लोधी राजपूत जन कल्याण समिति रजिस्ट्री फरीदाबाद द्वारा अमर शहीद वीरांगना महारानी अवितिबाई लोधी चौक NIT फरीदाबाद में शहीद वीरांगना महारानी अवितिबाई लोधी जी का 164वां बलिदान दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अर्जुन सिंह लोधी ने की। मुख्य अतिथि OBC मोर्चा भाजपा के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह, वरिष्ठ अतिथि के रूप में नगला भाजपा मंडल के अध्यक्ष कविंदर चौधरी मौजूद थे। सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य रूप से समिति संस्थापक महासचिव लाखन सिंह लोधी, रूप सिंह लोधी, मनोज बलियान, सचिन तंवर, गीता शर्मा, मनीषा चौधरी, जगदीश कुमार, मनोज नागर, ओम प्रकाश आर्य, विजेंद्र शास्त्री, नंदकिशोर लोधी, अविनीश ठाकुर, सतपाल चौधरी, मोहित नागर, दीपक यादव आदि लोग उपस्थित वहाँ से पेड़ के नीचे आ जाओ। वहाँ शहीदों की, देश के शहीदों की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज लोधी जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का 164वां बलिदान दिवस मनाया है। इसमें आप पढ़ेंगे इसके विषय में, महारानी जी के विषय में। तो मैंने बहुत इनको रीड किया तो उनके विषय में सुना कि वो रानी झांसी की बाई लक्ष्मीबाई जी की तरह बहादुर थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए और इन अंग्रेज़ों को अगर भगाने का किसी ने काम किया तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन करीब 7.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। ऐसे ही अवंतीबाई लोधी जी जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे शहीदों से हमें सीखना चाहिए जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और देश को आज़ादी दी। प्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महान वीरांगना अवंतिकाबाई लोधी जी को सब सुपरिचित हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों से 2 युद्ध लड़े और बहुत ही वीरता और पराक्रम के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए। आज अवंतिकाबाई लोधी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में भारतीय इतिहास में दर्ज है और एक मातृशक्ति के रूप में ये उन्होंने साबित किया कि भाई कहते हैं गृहिणी एक महिला घर का काम देखती है, नहीं, महिला अगर अपनी बात पर आ जाए, अपनी उस पर आ जाए तो वो तलवार भी उठा सकती है और जो ना दुश्मन के दांत खट्टे भी कर सकती है। ये उन्होंने साबित करके दिखाया और मैं आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सौभाग्य मिला आप सबको, हमको, कि भी आयोजक समय समय पर ऐसे महान वीरांगनाओं के या ऐसे महान देशभक्तों के उस पर ये कार्यक्रम करते रहे। क्या नाम है आपका? बलिदान दिवस के जी, मेरा नाम विजेंद्र शास्त्री है और मैं वीरांगना अवंतीबाई लोधी का वंशज हूँ, यानी लोधी राजपूत समाज से संबंधित। और वीरांगना लोधी अवंतीबाई जो है वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और कैसे हमें अपने देश की रक्षा और सुरक्षा रखना है, आन मान शान के लिए हमें अपने आप को बलिदान करना है। और जहां अवंतीबाई लोधी हमें देशभक्ति की प्रेरणा देती हैं, वहीं नारी शक्ति को इतना साहस और हिम्मत देती हैं कि हम केवल घर के कार्यों से नहीं, अपने राजकाज भी, प्रशासनिक व्यवस्था और देश की बागडोर भी संभाल सकती हैं। ये रानी अवंतीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई, इन सभी नारी जाति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और आज मुझे लगता है कि ऐसी नारियों की प्रेरणा से ही आज पूरे देश का नेतृत्व, देश की विभिन्न पदों पर जो प्रमुख पदों पर हैं नारी, तो ये हमारे लिए सभी प्रेरणा स्रोत रहीं। और वीरांगना अवंतीबाई लोधी जहां लोधी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, वहीं पूरे देश के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। और देश की रक्षा हमें करनी है, देश की सुरक्षा करनी है, अपने प्रजा को किस तरह से यानी सुख सुविधा का ध्यान रखना। ये एक कुशल राजा भी थी, कुशल नेतृत्व अपनी प्रजा का किया
और अंग्रेज़ों से किस तरह से मुकाबला किया, देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान दिवस पर हम सभी शत शत नमन करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि देश की आन मान शान के लिए ये लोधी समाज, ये देश सदैव ऋणी रहे। सर, आज हम पहुँचे हैं आपके साथ कार्यक्रम में। लगातार हम देखते हैं आप पार्क में लगातार किसी न किसी रूप में कार्यक्रम करते रहते हैं। सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी पार्क के लिए? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने खबर किया। सर, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी प्रणेता, ये पहली महिला है जिन्होंने 1857 में सबसे पहले अंग्रेज़ों से लड़ी थी। उस वक्त जो है बहुत से राजा हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। इन्होंने अंग्रेज़ों का शुरू से विरोध किया और आमजन के साथ साथ जो इनकी सेना थी, आमजन भी इनके साथ लड़ा। इन्होंने जब वार्लिंगटन ने 15 जनवरी 1858 पे इनको युद्ध उसके लिए घेरा था, तो इन्होंने जब पलटवार किया था, उसके अंदर उसका एक छोटा बेटा रह गया था रोमियो, वो जबलपुर कैंट में पहुंचाया। तो वार्लिंगटन इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इनके लिए पत्र लिखा था कि हम तुम्हें राज वापस करा देंगे, लेकिन इन्होंने राज्य नहीं लिया था। ये ऐसी रानी थी और देश के लिए जो है इन्होंने, इनके कई युद्ध हुए और जिसका वर्णन F.R.R. रेडमैन मंडला गजेटियस के अंदर 1912 में संपादित किया था। इनकी वीरता की कहानी लिखी हुई है। इन्होंने आत्म बलिदान किया था और अंतिम समय में जब वार्लिंगटन ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया तो अंतिम इच्छा पूछी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इस विद्रोह की मैं हूँ जिम्मेदार, इन लोगों को माफ़ कर दिया जाए। उनके शब्द ये थे। ऐसी वीरांगना जो देश पर शहीद हो गई और आने वाली युवा पीढ़ी को NCERT बुक में सरकार को इसे शामिल करना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने शहीदों ने बलिदान दिया, किस तरह से वो अपना राज्य से लेकर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो हम सरकार से मांग करते हैं शहीद अवंतीबाई की हिस्ट्री को NCERT बुक में लिखा जाए और यहाँ पे प्रतिमा के लिए मांग करते हैं। हम बार बार मांग कर चुके हैं कि चौक और भव्य बने। सरकार लगाए या हमें परमिशन दे लगाने की, हमारा समाज लगाएगा और संस्था के साथ मिलकर के लगाएंगे। हम ऐसी मांग करते हैं। बलिदान दिवस है आज, अवंतीबाई लोधी जी का, आप पहुंचे। आज महारानी अवंतिकाबाई लोधी जी का 164वां बलिदान दिवस है। आज उस उपलक्ष्य में हमारे बाबूजी लाखन सिंह लोधी जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज हमारे बड़े भाई भगवान सिंह जी, मनोज बालियान जी, तंवर साहब और काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है हमारी स्वतंत्रता के लिए, उनको समय समय पर याद रखना और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको इनके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे हमें जो स्वतंत्रता मिली, कितने लोगों का बलिदान हुआ, कैसे कैसे उन्होंने यातनाएँ झेली। तो इसके लिए मैं समस्त जितनी हमारी लोधी समाज की टीम है, हमारे लाखन सिंह लोधी बाबूजी हैं, हमारे OBC मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि वो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और जो हमारे NH2 का जो चौक है, ये महारानी अवंतिकाबाई लोधी जी के नाम पर भारत सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है कि ऐसे जो शहीद हैं उनके स्मारक लगाए जाएँ, ऐसे याद में उनके कुछ चीज़ें हों जिससे जो हमारा आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको इनके बारे में पता चल सके। आज लोधी राजपूत कल्याण समिति की तरफ से, जिसके संस्थापक लाखन सिंह लोधी जी और OBC मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, और आज मैं तो यही कहूँगा कि 164वें बलिदान दिवस पर अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई ने जिस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, पहले स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अंग्रेज़ों को खदेड़ा, और इसी तरीके से आज लोधी समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में समय समय पर लोधी समाज ये कार्यक्रम को करता रहता है। और मैं चाहता हूँ ये एक समाज का नहीं, ये सभी समाज इस ऐसे कार्यक्रमों को करें जिससे कि हमारे जितने भी शहीद हैं और जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, समय समय पर उनको याद करें और उनको इससे सम्मान मिले और समाज एक जागृत हो और समाज के नवयुवकों को पता हो कि किस किस ने इस हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए किस किस ने संघर्ष किया, किस किस की भागीदारी रही है। आज इस मौके पर हमारे OBC मोर्चा के मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह लोधी जी और हमारे ज़िले के महामंत्री मनोज बालियान जी
और हमारे ज़िले के सचिव मनोज जी, मोहित नागर जी मंडल अध्यक्ष हैं नगला मंडल के, सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं और पहली बार ऐसा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ है। मैं चाहता हूं सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा शहीदों को याद करती है और शहीदों के मान सम्मान में हमेशा ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। और मैं तो इनका धन्यवाद करता हूं लोधी समाज का कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा लाखन सिंह लोधी भाई और लाखन सिंह लोधी के उस संज्ञान में ये ऐसे कार्यक्रम होते रहते, और मैं पुनः उनको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।